दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, पिछले दिनों मुकेश अंबानी का छोटा बेटा अनंत अंबानी का शादी हुआ और उस शादी में मुकेश अंबानी का पत्नी नीता अंबानी ने एक बहुत महंगी साड़ी पहनी थी। इस साड़ी का कीमत पर पूरे पाकिस्तान ट्रोल होने लगा। चलिए देखते हैं वीडियो में कि नीता अंबानी का साड़ी पर पाकिस्तान को क्यों ट्रोल किया जा रहा है। बने रहिए वीडियो में और ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए शुरू करते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं, दुनिया भर का मीडिया पाकिस्तान को बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहा है कि नीता अंबानी जो कि आनंद अंबानी की मदर है, मुकेश अंबानी की बीवी है, उनकी पूरी साड़ी ही पाकिस्तान पर भारी पड़ रही है। उनकी साड़ी की जितनी पाकिस्तान की जीडीपी है, यानी कि नीता अंबानी की साड़ी पड़ी पूरे पाकिस्तान पर भारी। इस तरीके से पाकिस्तान को ट्रोल किया जा रहा है। आइए बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं क्या वाकई आनंद अंबानी की नीता अंबानी की साड़ी पाकिस्तान की जीडीपी पर भारी पड़ रही है। जानते हैं लोगों से, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बड़ा फर्क है, वो टेक्नोलॉजी में, वो हर चीज़ में आ गया है। जब से पाकिस्तान बना है उसने तो बड़ी तरक्की की है। हम 75 ईयर से इधर ही उलझे हुए हैं, ना हम तो तरक्की कर सके हैं, ना हमारा जीडीपी है। वो तो बहुत आगे। उनकी मेहनत भी तो देखिए ना, उनकी इस वक्त वो बहुत बड़ी फैमिली है इंडिया में, तो उनका जीडीपी से हमारा क्या मुकाबला। उनकी इतनी फैक्ट्रीज हैं, इतना ज़्यादा उनका चल रहा है, तो उससे हमारा क्या मुकाबला। बहुत ही गरीब आदमी हूँ, खाने को भी पैसा नहीं। कहा जा रहा है कि मुकेश अंबानी की बीवी ने जितनी महंगी साड़ी पहन रखी है वो तो पाकिस्तान की टोटल जीडीपी है। हम तो कहते हैं कि भारत में गुर्बत बहुत है। नहीं, भारत में गुर्बत नहीं है। भारत में गुर्बत तो है, मगर उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है ना, 1.5 अरब की आबादी है। और उसमें गुर्बत होना, जितनी गुर्बत है, मगर उन्होंने तरक्की बड़ी की है। उन्होंने टेक्नोलॉजी में, आईटी में बहुत आगे हैं जा रहे। उनके एक्सपोर्ट बहुत है, उनका देखें सारा कुछ हमसे आगे है। उसका हमसे कोई मुकाबला नहीं है। भारत हमसे बहुत बड़ा मुल्क है, उसका कोई मुकाबला नहीं। और आप उसकी साड़ी लेके बैठ गई हैं, इतनी साड़ी है, साड़ी लेके बैठ गई, बजाय खुद तरक्की हमारी हो नहीं रही है, हम उसकी साड़ी में लेके बैठ गए हैं। साड़ी उन्होंने देखे कैसे बनाई है, उनकी कितने सालों की मेहनत है। जो भी है वो इतने अमीर हैं, जितनी फैक्ट्रियाँ पाकिस्तान वो इंडिया को वो दे रहे हैं। देखिए मैन पावर भी उनके पास है, उनकी फैक्ट्रीज में काम भी करने वाले बड़े हैं। इस वक्त उनका जीडीपी क्या हमारा और उनका क्या मुकाबला। आप उसका साड़ी का मुकाबला पाकिस्तान की जीडीपी से करने लगी हैं। साड़ी उन्होंने इतनी महंगी पहन रखी थी कि हमारी पूरी जीडीपी बनती है। तो ना 1500 करोड़ की सिर्फ प्री वेडिंग कर रहे हैं वो। तो अच्छी बात है, करने दें उन्हें। आप पाकिस्तान के मसाइल तो हल करें, इसकी इकॉनमी डूबे जा रही है। हम तो कहते हैं कि हमने उनके साथ मुकाबला करना है, हम तो उनकी एक साड़ी का मुकाबला नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे और करेंगे भी नहीं, उनका मुकाबला कर भी नहीं सकते हम 75 ईयर से कहाँ बैठे हैं, वो कहाँ चले गए हैं। अच्छा। ये बात नहीं है, हम उनका मुकाबला कर नहीं सकते। आप अपनी इकॉनमी 16 महीनों में पीछे बढ़ा कर रखी शहबाज शरीफ ने, अब आके फिर बैठ गया। और जिस तरह जो कुछ कर रहे हैं, आपकी महंगाई का अगले रमजान में पता चल जाएगा। जीडीपी तो बड़ा पीछे रह जाएगा, आपकी महंगाई ऐसे चढ़ेगी, पता चल जाएगा। रमजान में पता लगेगा। हाँ, रमजान में हमेशा ही महंगा होता है। और आपके जो महंगाई आएगी, IMF की शराइत हैं, जो पाकिस्तान, वो उनके पास IMF की शराइत नहीं है, वो बड़ा मुल्क है। वहाँ यहाँ IMF की शराइत पे पीछे ये पैसे लेने के लिए कोई भी करने को तैयार है। जितनी कड़ी शर्तें लगाएंगे ये गवर्नमेंट मानेगी। हाँ, ये इतनी कड़ी सही है। लेकिन वो मुल्क देखिए, भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, गुर्बत भी बहुत ज्यादा थी वहाँ, नो डाउट। और उन्होंने जिस तरीके से इस चीज को टैकल किया वो भी काबिल तारीफ है। आबादी की वजह से गुर्बत है, गुर्बत इतनी नहीं है। हम आबादी बहुत ज्यादा है, उन्होंने कंट्रोल कर लिया आबादी पे। हम तो आबादी पे कंट्रोल नहीं कर सके। और आप उनका मुकाबला एक साड़ी से कर रही हैं। आप पाकिस्तान की इकॉनमी देखें कहाँ से कहाँ जा रही है। और जो बेसिक नेसेसिटीज है ना, इंडिया तो पैकेज देता है मुसलमानों को, रमजान पैकेज। बात कर दिया आपने। हाँ, मैंने अच्छी बात की है कि सारे मुल्क जितने भी हैं, यूरोप, अमेरिका समेत इंडिया, मुसलमानों को रमजान पैकेज देता है। और ये मुसलमान मुल्क रोज़ों में महंगी चीज़ें करता है। अब महंगाई की ऐसी लहर आएगी, रोज़ों में हमेशा रोज़ों में महंगाई होती है। तारी ना करें, वो तो मुसलमानों पर डंडे बरसाते हैं। नहीं, डंडे नहीं बरसाते, डंडे बरसाते हैं वो थोड़ा सा जो करते हैं, डंडे बरसाते हैं, मगर पैकेज देते हैं। गद्दारी की बात नहीं है। आप कैसे कह सकती हैं, रमजान पैकेज मिलता है। हज उनका सस्ता है, हमारा हज 11 लाख का हो गया है। आम बंदा हज नहीं कर सकता, हज भी उनका सस्ता है। उनकी बेसिक नेसेसिटीज सस्ती हैं, खाने पीने की चीज़ें सस्ती हैं, सब्जियाँ सस्ती हैं। आप इंपोर्ट कर रहे हैं उनसे आलू, प्याज और अपना टमाटर। आप रोज़ डेली इंपोर्ट कर रहे हैं। आप इकॉनमी की बात उनकी करते हैं, आप उनसे ले रहे हैं। आपकी क्योंकि ये सब्जियाँ पैदा नहीं हो रही लाहौर में, तो आप डेली वहाँ से ले रहे हैं। आपकी ये तीनों चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान भारत से। तो आप क्या बात करते हैं। ये सारी एक्टिंग है इनकी, ये सारी है कि ये इंडिया प्रोपेगेंडा है। मुसलमानों के भी हम कहते हैं ना, वहाँ पर डंडे बरसाते हैं, तो उनका बरसाते कुछ भी नहीं होता। डंडे बरसाते हैं, कोई वजह होगी कुछ थोड़ा बहुत, मगर ऐसा तो नहीं है। तो देखें, लिटरेसी रेट उनका 100% तक है। हमारा पाकिस्तान उनका मुकाबला कहाँ इंडिया का कर सक रहा है, बजाय उनके नकल करने के। जज्बे वाली कौम को आप इतना डिग्रेड कर रही हैं। कहाँ का जज्बा, कौन सा जज्बा? आप कौन से जज्बे की बात कर रही हैं? इमोशनल जज्बा। अभी इस्लाम में वो लड़की, ये इमोशनल है, ये जज्बे हैं कि आप खातून को मारने लग गए हैं कपड़े पहनने पे, कपड़े से जुदा कर देंगे। हाँ, तो ये जज्बा है। मजा आ रहा है ना। आप कौन से जज्बे की बात कर रही हैं? हकीकत पसंद बने, कोई जज्बा शज्बा यहाँ नहीं है। यहाँ
बेहिसी तारी है, बेहिसी। इतनी बेहिस कौम है कि उसको कुछ फील नहीं होता। स्पेशली पंजाब तो बहुत बेहिस है, ना प्रोटेस्ट कर पाता है महंगाई के खिलाफ, और मुकाबला कर रहे हैं आप साड़ी का, अंबानी की साड़ी का। अच्छा ये बताएं कि हम लोग उनकी एक वेडिंग का मुकाबला नहीं कर पाते, फिर हम कहते हैं कि हमने उनको बीट करना है, बात बात पे हम कहते हैं हमने उन पे बम फेंकना है। किस चीज़ पे बीट करना है? उनका असला भी उनके पास ज़्यादा है, उनकी फौज भी हमसे बहुत ज़्यादा है। हमारा मुल्क तो छोटा सा, वो बहुत बड़ा है, वो तो हमसे बहुत आगे है, बिला वजह मुकाबला करना है। आप बहुत अच्छा लगेगा। वो तो जब तक अपनी इकोनॉमी नहीं करते ठीक, उस वक्त तक मुकाबला किसी से नहीं कर सकते। आप बेगर हैं, भीख मांगते हैं, IMF के कर्जे लेते हैं बगैर उनके हर शर्त मान के। आप किस चीज़ का मुकाबला इंडिया से कर रहे हैं? इंडिया तो IMF से कर्जे नहीं लेता, भीख मांगता नहीं है। एक बात ये भी है कि दुनिया की सारी नामवर शख्सियत वहाँ पर मौजूद है, यहाँ कोई आना पसंद नहीं करता। यहाँ आपकी एक्सट्रीमिस्ट बहुत है ना, ये जो मौलाना टाइप है, ये जो इचरा वाक़या है, इसके बाद क्या आना पसंद करेंगे? रोज़ बरोज़ ये वाक़े होते हैं और कोई इन पर सजा नहीं किसी को मिलती, तो ये कौन आएगा यहाँ को? कौन पैसे लगाएगा और कौन यहाँ इन्वेस्ट करेगा? ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान में जब तक आपकी इंतहा पसंदी बेसी खत्म नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। आप मुकाबला करना छोड़ दें इंडिया के साथ। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि हम बड़े पीसफुल कौम है। पीसफुल तो है, मगर बेहिसी तारी है। इस पीसफुल को क्या कहना? बेहिसी तारी है, बेहिसी को अपना पीसफुल कहें। हाँ, आपकी बात में दम है। एक आखिरी सवाल यहाँ पर आपसे पूछूंगी, और वो ये कि किस तरीके से हम भी आगे आए। हम उनकी आज शादियों की मिसाल दे रहे हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा कि आज हम उनकी साड़ियों की मिसाल दे रहे हैं कि देखो यार हमें ट्रोल किया जा रहा है इस चीज़ पर। आप अपना लिटरेसी रेट ठीक कर लें, आप एजुकेशन आम करें, हमें सब पता है, हमें गैब का भी इल्म है, ये ना बात करें। तो जब तक एजुकेशन ही नहीं आती, एजुकेट ही नहीं होते, तो फिर बात किस बात की है? हम तरक्की कर नहीं सक रहे, किस लिए कि हमारी एजुकेशन नहीं है। हमारे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। हमारी एजुकेशन सारे साउथ एशिया में 33% है, वो सारे 100 पे चले गए हैं। तो तरक्की कैसे होगी जब टेक्नोलॉजी नहीं है, एजुकेशन नहीं है? तो तरक्की कैसे होगी? हमने इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं, वो तो टेक्नोलॉजी में IT में बहुत आगे है। ये सारी चीज़ें वहाँ नहीं है। कौन सी? ये जो आपने इलिटरेसी बताई कि पाकिस्तान में 100% रेट है उनका, हमारा 33% है। हाँ, ये सारी चीज़ें मीडिया पर क्यों नहीं दिखाई जाती? मीडिया पे पाबंदी है, मीडिया पर बंद है। मीडिया वाले बड़े बेगैरत हैं, पाबंदी है। ये सही वाली अब आए ना लाइन पे। ज़्यादा 50,000 गरीब बच्चों को खाना खिलाया उन्होंने वहाँ पर, जो उन्होंने इतनी लग्जरियस शादी की है, इस खुशी में उन्होंने 50,000 बच्चों को फ्री खाना खिलाया। मुझे यहाँ बताएं, हम यहाँ क्या करते हैं? हम इस चीज़ में भी क्या उनका कंपैरिजन कर सकते हैं? ह्यूमैनिटी में मैंने कहा यहाँ ह्यूमैनिटी, यहाँ दिखावे की बड़ी चीज़ें होंगी। आपको ज़कात दिखावे की मिलेगी, आपको हर चीज़ दिखावे की मिलेगी। मुसलमान मुल्क वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पर, हर चीज़ दिखावे की है। वो दिखावा नहीं तो करते हैं, दोस्तों प्रैक्टिकल करते देखा हैं। आप लोगों ने आपने नीता अंबानी का साड़ी का वजह से पाकिस्तान कैसे ट्रोल होने लगा। अब पाकिस्तानी अभी सोचते होंगे कि इतने महंगे साड़ी भी होते हैं। दुनिया भर में भिखमंगा बन चुका है पाकिस्तान, और उनके वहाँ पर इतने महंगे साड़ी शायद ही कोई पहन पाए, या तो फिर पूरे पाकिस्तान ही मिलकर ऐसे कोई साड़ी खरीद पाए। एक साड़ी तो छोड़िए, पाकिस्तान ये सोचते होंगे कि भारत के पास इतना पैसा है कि एक अमीर आदमी ने, भारत के सिर्फ एक शख्स ने इस शादी में जितना खर्चा किया वो शायद पाकिस्तान का GDP का बराबर हो, और ये तो मिल जाता। खैर, अच्छी बात है कि इस मोहतरमा ने जो भी अच्छी बातें कही भारत के बारे में, वो सुन के अच्छा लगा, क्योंकि इनको भारत के बारे में सच्चाई पता है। नहीं तो सारे पाकिस्तान तो यही कहते हैं भारत में बहुत गुर्बत है, भारत भूखे नंगों का देश है। लेकिन ये एक शादी से आप भारत का इमेज पता चल गया, भारत का ताकत पता चल गया, भारत का पावर पता चल गया पाकिस्तानियों को। खैर, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।